माय डियर एंड रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जब हम सो जाते हैं, नींद में होते हैं, उस वक्त भी जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, वो वर्क कर रहा होता है, वो रेस्ट नहीं करता, काम कर रहा होता है। वो इस तरह काम कर रहा होता है। हम पूरे दिन में जो हम अपना होमवर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, या हमने सोचा होता है भी, एक हमारा दोस्त हमें कॉल करता है भाई यार कल ना मेरा फंक्शन है, आपने उधर हाज़िरी देनी है, आना है लाजमी। तो बंदा वो पूरा दिन वो सोचता रहता ना कि मैंने ये ड्रेसिंग पहननी है, सुबह ये करना है, वो करना है। वो जब अपनी एक प्लानिंग करके वो जब सो जाता है रात को, तो जो हमारा ब्रेन है, अब हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेशल एक ऑर्गन है जी, एक छोटा सा एक हिस्सा है दिमाग का, अल्लाह ताला ने हमें एक यानी कि वो कैसे गॉड गिफ्टेड, खुदा की एक यानी कि तोहफा है वो, उसको कहा जाता है जी हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है ये ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमने पूरे दिन में प्लानिंग की होती है ना, वो रात को जब हम सो जाते हैं वो उसकी रीशफलिंग कर रहा होता है। रीशफलिंग से मुराद ये है कि सर वो उसकी पूरी छानबीन कर रहा होता है कि इस बंदे ने सुबह उठना है, ये काम पहले करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है। उसको पूरी जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, वो उसकी क्या कर रहा होता है जी, रीशफलिंग कर रहा होता है, उसको तरतीब दे रहा होता है। वो जिस तरह स्कीमाज होते हैं, अब स्कीमाज से मुराद ये है जैसे हम किसी लैब के अंदर जाए, उधर क्या होता है जी, जो बुक्स होती हैं वो तरतीब के साथ रखी होती है, यानी कि बियोलॉजी की बुक्स इधर है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन इधर है, फिजिक्स वाला इधर है, मैथ वाला इधर है, वो खाने बने हुए होते हैं। तो इसी तरह जो हिप्पोकैम्पस है वो भी उनकी एक अलग-अलग तरतीब बना हुआ होता है, मेमोरीज की, याददाश्त की। इस बंदे ने सुबह उठना है, ये काम करना है। अब जब हम सो रहे होते हैं तो ये सोने वाला जो निज़ाम है ये भी दो किस्म का होता है। एक होता है डीपली स्लीप, यानी जिसमें हम बिल्कुल गहरी नींद सो रहे होते हैं, बंदे को पता ही नहीं होता। उसके बाद जब लेट नाइट शुरू हो जाती है, रात का दूसरा पहर, उस वक्त क्या हो जाती है हमारी रैपिड आई मूवमेंट, उसको कहा जाता है जी। और इसी रैपिड आई मूवमेंट के दौरान क्या होते हैं, बंदे को ख्वाब वगैरह इस तरह के वसवसे वो होते रहते हैं जी, आते रहते हैं। अब अक्सर बच्चे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उनका मिसाल के तौर पर सुबह क्या है जी, एनुअल एग्ज़ाम है, तो वो क्या कहते हैं जी अपने पूरी फैमिली को या अपने मिसाल के तौर पर अब्बू को कि अब्बू जान मैं जो है आज कल मेरा पेपर है, बहुत मुश्किल है, मैं सारी रात पढ़ रहा हूँ, तो आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, तो मुझे बुलाना भी नहीं है, मैं बस पढ़ रहा हूँ, सुबह मेरा पेपर है, मैंने आज सारी रात पढ़ना है, सोना नहीं है। तो ये उस बच्चे की सबसे बड़ी गलती है सर, क्योंकि वो सारी रात पढ़ता रहता है। उससे क्या होता है कि जो हमारे जिस्म के अंदर वो हो जाती है, सुस्ती हो जाती है, काहली हो जाती है, हमारा जो ब्रेन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसको भी 4-5 घंटे चाहिए रेस्ट करने के लिए, ताकि सुबह जब हम उठे बिल्कुल हमारा जो माइंड है, दिमाग है, ब्रेन है, वो फ्रेश हो। जब हम सारी रात पढ़ते रहते हैं, अब उसे रेस्ट नहीं मिला हमारे ब्रेन को, दिमाग को, सुबह हम जाते हैं, अब जब हम सो नहीं पाते तो जो हमारे दिमाग है उसकी रीशफलिंग नहीं कर पाता। सुबह जब हम जाएंगे सारी थकावट होगी, थकन होती है, जो भी हमने पढ़ा होता है वो सारा क्या हो जाता है, हमें भूल जाता है। लेकिन जब हम अगर 2-4 घंटे सो जाएंगे, लेट नाइट बेशक पढ़े, 4-5 घंटे पढ़े, यानी कि बंदे को 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक सो जाना चाहिए, ताकि जब हम सो जाएं वो जो हमारा ब्रेन है वो उसकी रीशफलिंग करेगा, रीन्यू करेगा। जब हम सुबह ब्रेकफास्ट करके जाएंगे कमरे इम्तिहान के अंदर, उधर क्या होगी, वो उसकी रीशफलिंग हुई खड़ी होगी, जो हमने पढ़ा होगा वो सारा क्या होता जाएगा, हमें याद आता जाएगा और हम उसको लिखते जाएंगे। तो सर हमारे दिमाग को क्या चाहिए जी, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर स्टूडेंट सुन लें इस बात को कि अगर आपका एग्ज़ामिनेशन है, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जी, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपने जाना है कमरा इम्तिहान में, तो उस रात जिस सुबह आपका पेपर है, उस रात आपने जब तैयारी करनी है तो बंदे को सो जाना चाहिए, ना कि सारी रात पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या हो जाता है जी, डिस्टर्ब हो जाता है, थक जाता है, जिसकी वजह से वो सुबह फ्रेश नहीं होता और हम अपना जो एग्ज़ाम है, पेपर है, वो सही तौर पर नहीं दे पाते।